वहाँ भी गरीब लोग, मेहनत करने वाले लोग जो जैसे तैसे अपने लिए छत का इंतजाम कर रहे हैं, उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। में आप रहते हैं वहाँ नहीं रहने देंगे, शहर के बीचों बीच आप रहते हैं वहाँ से भी लोगों को उजाड़ देंगे। न्याय मांगे, बुलडोजर सामने खड़ा है, जेसीबी सामने खड़ा है। लोग घर मांगे, बुलडोजर सामने खड़ा है। लोग रोजगार मांगे, बुलडोजर पर किसका अधिकार होगा? जंगलों पर राजा का अधिकार होगा कि जंगलों पर उन लोगों का अधिकार होगा जो जंगलों में रहते हैं? आज के प्रति, आपकी लड़ाई के प्रति अपना समर्थन मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से प्रकट करता हूँ। और दो तथ्य छोटे छोटे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो कल दिल्ली में भी वामपंथी पार्टियों की तरफ से संयुक्त प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, और उस प्रदर्शन का सवाल भी यही था कि जो गरीब लोग हैं, जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनको उजाड़ने के कार्यक्रम पर रोक लगे, ये उस प्रदर्शन का भी सवाल है। और मैं आज सुबह हल्द्वानी से आया हूँ। अभी 2 दिन पहले वहाँ एक जगह है हल्द्वानी से लगी हुई बाग जाला, और वहाँ फॉरेस्ट वाले जाकर के लोगों को उजाड़ने के कार्यक्रम पर लगे हुए हैं। तो उसके खिलाफ वहाँ भी लोग सड़क पर उतरे, बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर थे। हमारी पार्टी भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले वहाँ भी गरीब लोग, मेहनत करने वाले लोग जो जैसे तैसे अपने लिए छत का इंतजाम कर रहे हैं, उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। तो उसके खिलाफ ये जो लड़ाई है, असल में इस लड़ाई का नाम कुछ भी हो, यहाँ परियोजना का नाम एलिवेटेड रोड हो, वहाँ कुछ और नाम हो, लेकिन ये केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका ये सतत कार्यक्रम है कि गरीबों को छत से महरूम कर देना है। वायदा जरूर ये किया गया कि गरीबों के सर पर छत होगी, 2022 तक हो जाएगी, 2047 तक हो जाएगी, लेकिन जो कार्यक्रम है उसको अगर आप देखें तो भाई क्या आप नदी के किनारे क्यों बसे, आपको वहां से उजाड़ दिया जाएगा? आप जंगल में क्यों बसे, आपको वहां से उजाड़ना है? आज शहर के बीचों बीच बस गए तो शहर की शो खराब हो रही है, वहां से उजाड़ना है। तो नदी किनारे गरीबों को नहीं बसना है। जंगल में सैकड़ों सालों से जो लोग रहते आए हैं, उसमें वनवासी लोग हैं, वन गुज्जर हैं, दूसरे तीसरे लोग हैं, उनके साथ तो सांप्रदायिक व्यवहार भी लगातार किया जा रहा है, सांप्रदायिक तत्व भी सक्रिय हैं। तो जंगल में आप रहते हैं वहाँ नहीं रहने देंगे, शहर के बीचों बीच आप रहते हैं वहाँ से भी लोगों को उजाड़ देंगे। तो हमारा ये सवाल है कि इस मुल्क में आखिर गरीबों के लिए रहने की कौन सी जगह है, कौन सी जगह सरकारों ने तय की है जहाँ गरीब लोगों को रहना चाहिए, जहाँ उनको बसना चाहिए? क्योंकि सब जगह तो आपका विकास उनके लिए बुलडोजर लेकर के आ जा रहा है। आपका विकास विनाशकारी है, जो गरीबों को रौंद करके आता है, गरीबों को कुचल करके आता है। ये जो देश के विकास का दावा है, सवाल यह है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनकी मेहनत से ये देश बनता है, जिनके श्रम से ये देश चलता है, जैसे ही देश के विकास की बारी आएगी, जैसे ही राज्य के विकास की बारी आएगी, तो सबसे पहले उनको उजाड़ा जाएगा, सबसे पहले उनको हटा दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बहुत सारे मोर्चे हैं। लोगों को उजाड़ने की पूरी लड़ाई, ये एक तरह से ये जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, या इस राज्य में जो भाजपा की सरकार है, उसका सिग्नेचर कोई है, उसका प्रतीक कोई है, तो उसका प्रतीक है बुलडोजर, उसका प्रतीक है जेसीबी। उनके पास दिखाने को बुलडोजर है, जेसीबी है। लोग न्याय मांगे, बुलडोजर सामने खड़ा है, जेसीबी सामने खड़ा है। लोग घर मांगे, बुलडोजर सामने खड़ा है। लोग रोजगार मांगे, बुलडोजर सामने खड़ा है। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, मेहनत कशों को उजाड़ने के लिए ये जो बुलडोजर न्याय की सरकार है, उसके खिलाफ मेहनत कश लोगों के पास अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता यही है कि इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के पूरी ताकत से उसके खिलाफ खड़े होना है। और ये जो शिगुफा छेड़ा गया है, एलिवेटेड रोड का शिगुफा, इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, इससे जाने और क्या क्या होगा। कुछ लोगों के ट्रैफिक की सुविधा के लिए ट्रैफिक कम नहीं होगा, ट्रैफिक का दबाव भी सड़क पर कम नहीं होगा। हाँ, ठेकेदारों की जेबें भरेंगी, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बंदरबांट, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वारा न्यारा करने की तैयारी है। आप शिक्षा पर खर्च नहीं करते, आप लोगों के अस्पतालों पर खर्च नहीं करते, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, उससे 60 गुना ज्यादा, उससे 65 गुना ज्यादा एलिवेटेड रोड के नाम पर खर्च करेंगे, लोगों को उजाड़ने के लिए खर्च करेंगे। तो ट्रैफिक कम करने का तो तरीका ये नहीं है, इससे ट्रैफिक कम नहीं होगा। लेकिन कुछ ठेकेदारों की जेब भरेगी, कुछ दलालों की जेब भरेगी, सत्ता में बैठे हुए लोगों की जेब भरेगी, और गरीबों के सर से छत उजड़ेगी। ये होने जा रहा है। इसलिए हम इस बात को बहुत साफ तौर पर कहने आए हैं
इस बात को बहुत साफ तौर पर उत्तराखंड की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि ये जो गरीबों को उजाड़ने का कार्यक्रम है, ये जो मेहनत करने वाले लोगों, मजदूरों को, किसानों को, चाहे शहरों में रहने वालों को हो, चाहे जंगल के भीतर रहने वालों को हो, ये जो उजाड़ने का कार्यक्रम है और ये जो आए दिन लोगों के भीतर सांप्रदायिक फूट पैदा करने की कोशिश, धर्म के नाम पर उनको लड़ाने की कोशिश। अभी देख रहे हैं कि कुछ जगह जंगलों में जो वन गुजर सैकड़ों साल से रहते हैं, कुछ इस प्रदेश में धर्म के नए नए ठेकेदार पैदा हुए हैं, वो जा जाकर के उन गुजरों को परेशान कर रहे हैं। सरकार के अलावा कुछ और भी कार्यक्रम इस तरह के हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनके नाम पर धर्म का नया नया टेंडर इस राज्य में खुला है, धर्म का नया नया ठेका इस राज्य में खुला है, और वो जाकर के गुजरों को परेशान कर रहे हैं। तो ये किसी सूरत में ये जो फूट डालने की राजनीति है, ये जो गरीबों को उजाड़ने की राजनीति है, ये किसी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। और आज के दिन पर तो आज जिस तारीख पर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड के इतिहास में ये ऐतिहासिक तारीख है। 30 मई 1930 को जंगलों पर अपने अधिकार के लिए रमाई में तिलाड़ी के मैदान में लोगों ने शहादतें दी, कुर्बानियां दी। राजा की फौज के खिलाफ लोग खड़े रहे, लोग मारे गए। आज के दिन पर भी सवाल क्या था? सवाल था कि जंगलों पर किसका अधिकार होगा? जंगलों पर राजा का अधिकार होगा कि जंगलों पर उन लोगों का अधिकार होगा जो जंगलों में रहते हैं? आज भी सवाल है कि जंगल पर किसका अधिकार होगा? जो लोग, जिन लोगों के दम पर वो जंगल जिंदा है, या सरकारों का अधिकार होगा? आज भी सवाल है कि शहर पर किसका हक होगा? शहर में रहने का हक किसको मिलेगा? शहर में सर पर छत का अधिकार किसको मिलेगा? उन मजदूरों को नहीं मिलेगा जो उन शहरों को बनाते हैं, जिनके दम पर वो शहर कायम होते हैं, जिनके दम पर वो शहर तामीर होते हैं। उनको हक अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे शहर पर नहीं चलेंगे, ऐसी सरकारें पर नहीं चलेंगी। सरकारों के बुलडोजरों का राज इस मुल्क में नहीं चलने दिया जाएगा। उसके खिलाफ तमाम मेहनतकश मजदूर, किसान लोग, जनपक्ष दर लोग, वामपंथी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और इस तरह की जन विरोधी परियोजनाओं को हम पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।